तो भाई लोग, जब तुम अगले हफ्ते जिम जाओ, चाहे कल जाओ, तो भाई ये समझ लो कि हर सेट, हर रैप भाई एक इन्वेस्टमेंट है। सो हे गाइस, इस अभिनंदन फ्रॉम प्लेयर्स ऑडियंस। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ यार। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी थोड़ी बड़ी बिजी चल रही थी, थोड़ी लाइफ स्केड्यूल थोड़े चेंज हुए थे। बट यार आज के बाद अभी से कांस्टेंट वीडियोस आएगी और क्वालिटी नॉलेज जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में देता हूँ वो तुम लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइस, आज का टॉपिक देखो यार। तुम लोगों ने बड़े फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने बड़े लोगों को देखा, वो बड़ी देर से जिम जाते हैं, पर कभी आप भी जाते होंगे। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि लोगों के जो गेम्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न है भाई, क्यों स्टक हो जाते हैं गेम्स? और अब देखो, जब कांस्टेंट गेम्स जो रुक जाते हैं लोगों के, तो लोग क्या करते हैं, वेरिएशंस करते हैं भाई। एक्सरसाइज चेंज करते रहते हैं, हर वीक नई एक्सरसाइज, हर वीक नई एक्सरसाइज। और भाई वो सेम वेट ओवर द ईयर उठाते रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक वो सेम वेट उठाते रहते हैं, बट एक्सरसाइज बड़े चेंज करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को शौक देंगे जिससे हमारी बॉडी फिर से ग्रो और मसल नए बनाना स्टार्ट करेगी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और बॉडी सिर्फ एक ही तरीके से ग्रो होती है, उसका नाम है भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बताने की कोशिश करूँगा क्यों प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक मेजर फैक्टर है ग्रोथ का। अब देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को समझने से पहले हमें एक छोटा टॉपिक है, वो न्यूरल अडेप्टेशन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, मसल ग्रो होने से पहले, मतलब जब तुम मसल गेन से भी पहले तुम्हारा न्यूरल अडेप्टेशन होती है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई बिगिनर वेट उठाता जाके, तो तुम देखो उसकी ना स्ट्रेंथ गेन बड़ी जल्दी हो जाती है 2-3 महीने में ही, एज कम्पेयर टू मसल उसका इतना अडेप्ट नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता, बट उसकी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। तो उसका रीज़न है न्यूरल अडेप्टेशन। तो होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम अडेप्ट करता है कुछ चीज़ों को। जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, जब जैसे जिम में तुम अगर 10 kg का डंबल मारो, फिर 20 kg का, 30 kg का, तो क्या होता है, तुम्हारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तुम्हारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो फाइबर्स में होते हैं, वो मोस्ट जो एक न्यूरॉन्स के बाद कुछ फाइबर्स होते हैं मसल के, तो वो भाई एक जितना भी तुम्हारा न्यूरॉन है वो सारे मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है। तो जितना प्रोग्रेसिव ओवरलोड होएगा ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग उतने ही ज़्यादा मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करेगा। तो उससे क्या हुआ, जो सोए हुए फाइबर्स भी हैं वो भी भाई एक तरह से जाग जाते हैं, तो है ना। तभी भाई एक तरह से तो हाइपरट्रॉफी एक एक्सीलेंट लेवल पे होती है अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो। और दूसरा गाइस, मैकेनिकल टेंशन। जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो क्या होता है, मैकेनिकल टेंशन मिलती है तुम्हारे मसल्स को। मतलब तुम लगा लो स्ट्रेच प्लस कॉन्ट्रैक्ट अंडर हैवी लोड, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करना पड़ता है अंडर हैवी लोड। तो उससे क्या होता है कि मसल्स के अंदर जो होता है, फाइबर्स के अंदर जो होता है, मैकेनो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, एंट्रिगन्स कुछ ऐसे करके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि एमटोर पाथवे, जो कि मैंने तुम लोगों को बताया एमटोर पाथवे क्या होता है, अपनी सारी वीडियोज़ में तुम लोग चेक कर सकते हो। तो एमटोर पाथवे की मास्टर स्विच है प्रोटीन सिंथेसिस इनहेंस करने का। तो सिंपल सा फंडा, अगर ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा तो ज़्यादा स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा होगी, उससे कि एमटोर पाथवे एक्टिवेट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली मोर मसल ग्रोथ होगी। अब तीसरा, सबको पता है कि जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेयर्स होते हैं हमारे फाइबर्स में, मसल फाइबर्स में। तो वो क्या नाम है, उसे माइक्रो ट्रॉमा भी कहते हैं, क्या नाम है, फाइबर्स के अंदर। तो क्या होता है कि तो जब माइक्रो ट्रॉमा होता है, आई मीन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेयर्स होते हैं हमारे मसल्स फाइबर्स के अंदर, तो स्टेम सेल्स के थ्रू न्यू न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया। तो न्यू न्यूक्लियस बनते हैं जब नेक्स्ट जो हर एक फाइबर्स के पास ज़्यादा न्यूक्लियाई बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अपना एक फाइबर जो है, जो न्यूक्लियस होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में का काम करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक तरह से बायोलॉजिकली बेस है मसल ग्रोथ का। वैसे ही मेटाबॉलिक स्ट्रेस पड़ता है, जो कि पंप हमें फील होता है, तो क्या होता है, वो सेलुलर लेवल तक का सिग्नल होता है। वो सेलुलर लेवल मतलब तुम्हारे सेलुलर लेवल तक भी इफेक्ट होता है जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो। वो इंक्रीज लैक्टिक एसिड के कारण होता है, और इंक्रीज लैक्टिक एसिड भी बॉडी के अंदर तुम लगा लो IGF लाइक 1 इंसुलिन फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन मसल बिल्डिंग के काम में प्रोटीन सिंथेसिस इनहेंस करती हैं। और फिर क्या नाम है, हार्मोनल रिस्पॉन्स भी से होता है अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। जैसे कि शॉर्ट टर्म स्पाइक हो सकती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन फिर ग्रोथ हार्मोन, पर ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइक होती है। मेन काम एमटोर पाथवे के रिगार्डिंग ही होता है। एमटोर पाथवे जितना ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, उतना तुम्हारा मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। बट भाई ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो वीकली ओवर द ईयर्स वही वेट उठाते रहते हैं, जहाँ हल्की इंक्रीमेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे तो तुम्हारे स्टक ही रहेंगे मसल गेन। अपनी बॉडी को पुश करना पड़ता है भाई। अगर तुम पुश नहीं करोगे तो वो तुम्हें गेन मिलेगा, क्योंकि अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस नाम की चीज़ होती है। तुम्हारी बॉडी एक वेट को अडेप्ट कर लेती है, और बॉडी हमेशा क्या नाम है, एनर्जी बचाने के मूड में होती है। तो तुम्हें अगर स्ट्रेस बराबर नहीं है तो बॉडी
बॉडी भाई ग्रो ही नहीं करेगी अगर उसको कोई रीज़न नहीं मिल रहा। तो रीज़न भाई सिंपल है, तुम अगर जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव, अब देखो यार प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है यार, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का बहुत सारे तरीके से, ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स, रेस्ट बिटवीन सेट्स कम करो, तुम स्लो टेम्पो करो। मैं तुम्हें सिंपल बताऊं तो तुम क्या करो, हर वीक जैसे कि मैं करता हूँ, हर वीक अपना वेट चाहे चाहे 2 रैप या फिर सेम वेट जो तुम लगा रहे हो उसके बढ़ाओ। तो और जहाँ फिर तुम हर वीक थोड़ा थोड़ा वेट 1 kg 2 kg कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करते रहो। अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा पुश करोगे उतना ही तुम इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि वेरिएशंस के ऊपर। वेरिएशन और शौक कूद देने से कुछ नहीं होता। एक एक मूवमेंट जो तुम लोग करते हो बस उसी में एक तरह से प्रोग्रेशन बढ़ाने की कोशिश करो, और फिर देखो क्या नाम है, तुम्हारे गेंस क्यों रहे रुकेंगे भाई, गेंस तुम्हें लगातार आते रहेंगे, ऐसा चाहे तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो। तो भाई लोग जब तुम अगले हफ्ते जिम जाओ चाहे कल जाओ, तो भाई ये समझ लो कि हर सेट हर रैप भाई एक इन्वेस्टमेंट है। तो मन लगा के एक्सरसाइज करो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ओर ध्यान दो। तो ओके गाइस, दिस इज इट। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, और अभी ऐसे कॉन्स्टेंट वीडियोस के साथ बनी रही हो। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना लिखना कि तुम इस हफ्ते किस एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन बढ़ा रहे हो अपना। तो ओके गाइस।